नमस्कार, पब्लिक पोल न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति ऐसी है जिसके बारे में कुछ भी कहना असंभव भी होता है। हालांकि चुनावी मौसम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और इसके गवाह हम सभी लोग बने। बीजेपी मुंह ताकते रह गई और नीतीश कुमार जी सत्ता की जो थाली थी उनके सामने से खींचकर आरजेडी के हाथों में दे आई। और ऐसे में नीतीश कुमार जी अब पूरे देश में चर्चा के विषय बन गए हैं, क्योंकि अगर कोई एक बार कोई घटना होती है तो उसे आपको बता दें कि अपवाद भी समझा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो दोबारा किया है, इसके बाद नीतीश कुमार जी की चर्चा होनी तो लाजमी ही है। ऐसे में अब एक और बड़ी बात आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी जो अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जब अपना घर बदला तो इसके समय नीतीश कुमार जी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, और जिसमें सबसे प्रमुख थी कि बीजेपी जिस प्रकार से जदयू पर हावी होने की कोशिश कर रही थी बिहार में, इसी बात से त्रस्त होकर के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी अपने पार्टी जदयू के साथ तो गए ही गए, लेकिन साथ में आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी जी हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर चले गए थे। इससे पहले अगर बात करें तो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी जिसके मुखिया मुकेश सहनी हैं, उनके साथ बीजेपी ने क्या किया, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में बिहार में बीजेपी अकेले हो गई। अकेले होने से कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी अकेले पार्टी बनेगी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। बिहार में सत्ता में सारी पार्टियां आ गई, खाली बीजेपी विपक्ष की भूमिका में रह गई। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी का मन किसी भी क्षण डोल सकता है। और ऐसे में अब जो है घर वापसी करने की तिथि भी मुकर्रर होनी शुरू हो गई है। घर वापसी से मेरा संदर्भ है एनडीए में घर वापसी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी इससे पहले भी गए हुए थे आरजेडी में। आपको याद होगा 2015 का दौर याद होगा, साथ में चुनाव लड़े थे, बहुमत में आए थे और बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन उसके बाद 2017 में नीतीश कुमार जी वापस आ गए थे, और इसी बात को लेकर के आपको बता दें कि बीजेपी फिर से आशान्वित है कि नीतीश कुमार जी घर वापसी कर सकते हैं। और बीजेपी अपने पुराने ऐतिहासिक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। कौन सा ऐतिहासिक प्लान, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा 2015 में जब नीतीश कुमार जी बीजेपी का दामन छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए थे, तो आरोप प्रत्यारोप और इसके साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप वाला एक पिटारा आपको खोल दिया था बीजेपी ने। और ऐसे में नीतीश कुमार जी जैसे ही फिर से आए हैं, साथ में आए हैं, तो ऐसे में फिर से एक बार खोल दिया गया है वो भ्रष्टाचार वाला पिटारा बीजेपी के द्वारा, और लगाया गया है नीतीश कुमार जी के अजीज मित्र सुशील कुमार मोदी जी को। सुशील कुमार मोदी जी अपने पुराने छवि में फिर से वापस आ गए हैं। अपने पुराने जो पद है उसे संभाला है। कौन सा पद, तो जब बीजेपी जो है जब विपक्ष में थी 2015 में, उस समय सुशील मोदी पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें ही पूरा कार्यभार दिया गया था कि नीतीश कुमार जी को वापस कैसे लाया जाए। तो नीतीश कुमार जी का घर वापसी कराने के लिए सुशील मोदी जी अब जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिए हैं, और अब जो है सीधे तौर पर आरोप भी लगाना शुरू कर दिए हैं नीतीश कुमार पर और मौजूदा सरकार पर। इसके साथ ही जैसे ही सत्ता में आई है नीतीश कुमार जी के साथ साथ पूरी महागठबंधन, इसके साथ ही चावल घोटाला के साथ साथ कानून मंत्री वाला आपने पूरा प्रकरण तो जरूर सुना होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार जी के घर वापसी के लिए अब जो है तिथि मुकर्रर होनी शुरू हो गई है, और कोशिशें पुरजोर की जा रही है बीजेपी के द्वारा। हालांकि बीजेपी का पुराना जो अंदाज है उसमें कितनी सफलता इस बार मिलती है बीजेपी को, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप जुड़े रहें पब्लिक पोल न्यूज़ के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे।